नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। दोस्तों, आज की पाठशाला में हम ऐसे महान नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पहला गुरु महात्मा गौतम बुद्ध को और दूसरा गुरु संत कबीर दास को और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, महात्मा फूले का एक प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। दोस्तों, गुलामगिरी किताब तब लिखी गई थी जब महात्मा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। दोस्तों, यह किताब सत्य शोधक समाज की एक बुनियादी किताब बनी। दोस्तों, यह किताब महात्मा फूले और धोंडीराव के संवाद शैली में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, धोंडीराव वही आदमी है जो ब्राह्मणों के द्वारा कहे जाने पर महात्मा फूले की हत्या करने आए थे और जो आगे चलकर उनके ही अनुयायी शिष्य बने। दोस्तों, इस किताब में विष्णु के जितने नायक थे उनके धज्जियां उड़ाने का काम महात्मा फूले कल्पनाशील अपने मिथ की शैली का प्रयोग करके इस किताब में किए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह किताब आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस किताब में ब्राह्मणों पंडा पुरोहितों की पोल खोल लेख महात्मा फूले अपने गुलामगिरी में लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि परशुराम के बारे में महात्मा फूले गुलामगिरी किताब के प्रस्तावना में ही लिख डाले हैं। तो दोस्तों, अब हम उसी के बारे में ही बात करने चल रहे हैं। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहितों वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रिय की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों की जबरदस्ती छीन कर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। या उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप ही नहीं रहा। अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो वह चंड होकर आता और प्रसिद्ध सुधा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मणों ग्रंथों में ही मिलती है। महात्मा फूले कहते हैं कि इस तरह की कहानियां जो लिखे हैं उनके ही ग्रंथों में मिलती है और जो ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे उनसे समय समय की सही स्थिति समझ में आएगी, यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने इस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियां को कहने की हिम्मत करता, उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कत्ल क्यों किया। शायद इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता, उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उनसे कि ब्राह्मणों ने इस घटना पर इतना पर्दा डालना संभव हुआ उतना कोशिश उन्होंने की और जब कोई इलाज भी नहीं बचा तो उन्होंने उस घटना को लिख रखा था। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख रख दी उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भधारिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है, उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ जरूरत होती वह सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ बोझ को लेकर सूरज की लहलहाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति के शिकार थी। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान तो कभी पहाड़ की खाड़ियों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों पर और कुछ नारियों के पांव को ठेस खरोच लगकर खून की धाराएं बहने लगती।
परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आता। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीबी बच्चों को भयंकर बुरे हाल किए और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की न्यूज़ में जिंदा गाड़ देने में भी आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह किताब आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस किताब में ब्राह्मणों पंडा पुरोहित की पोल खोल लेख महात्मा फूले अपने गुलामगिरी में लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं परिच्छेद पहले के साथ, जिसमें लिखा गया है ब्रह्मा के बारे में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम ब्रह्मा के बारे में महात्मा फूले जो लिखे हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि धन्यवाद।